देखो, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों ने ब्लैक होल का नाम तो सुना ही होगा। देखो, अगर मैं ब्लैक होल की एक बहुत ही छोटी डेफिनेशन दूं तो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज कर सकता है। ब्लैक होल के पास इतनी पावर होती है कि वो पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है। अब आप सोचते होंगे यार, ये ब्लैक होल बनता कैसे होगा? तो देखो, ब्लैक होल बनने की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो कोई सब्जी बनाने की तरह नहीं होती। ब्लैक होल तब बनता है जब वो अपने अंदर की पूरी एनर्जी को यूज़ कर लेता है, वो भी एक साथ। मतलब देखो, किसी भी स्टार को जो उसकी एनर्जी होती है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रतिक्रिया से बनती है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो हाइड्रोजन एटम होते हैं साथ में मिलकर हीलियम बनाते हैं, और उसी की वजह से इतनी ज़्यादा पावर जनरेट होती है, और इसी प्रक्रिया को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। देखो, जब भी कोई स्टार रेडिएशन प्रेशर निकालता है अपने अंदर से और उसकी ग्रेविटी साथ में जब वो बैलेंस रहते हैं तो ये पूरे स्टेबल रहते हैं। लेकिन जब भी अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ इधर या उधर हुई तो वो जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। इसी स्टेप के बाद कोई भी स्टार एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, हर स्टार ब्लैक होल नहीं बन सकता। अब देखो, किसी भी स्टार को ब्लैक होल बनने के लिए हमारे सन से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और अगर वो स्टार अपने लाइफ टाइम की जितनी भी एनर्जी वो पूरी ख़त्म कर देता है तो वो अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। देखो, जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी चीज़ है जिसने ब्रह्मांड में हर एक चीज़ को बनाया है। स्पेस में जितने भी डस्ट क्लाउड होते हैं, जब भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के पास आते हैं और ग्रेविटी की वजह से ही वो थोड़ी बहुत एनर्जी अपने अंदर गेन कर लेते हैं, जिसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है। अब देखो, जैसे ये धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है, तो वो स्टार अपने अंदर नए नए एलिमेंट्स को बनाता रहता है, और जो एनर्जी है वो भी डबल होती रहती है। देखो, जो आपकी बॉडी है, जो हमारा शरीर होता है, वो भी जिस तरह से स्टार बनता है उसी तरह से हमारी बॉडी भी बनती है। तो अगर एक साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए तो जितनी एज यूनिवर्स की है उतनी एज ही हमारी है, और इसी चीज़ से आप अपने दोस्तों को साइंटिफिक इल्यूजन में डाल सकते हो और कूल बन सकते हो। देखो, आपने कई बार सुना होगा कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाते हो तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है, और जो आपकी बॉडी का शेप है या किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसे हम स्ट्रॉन्ग कर्वेचर भी बोलते हैं, और इसी पावरफुल कर्वेचर के वजह से ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो एक पॉइंट पर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट और एटम का शेप चेंज कर सकता है। अब ये फोर्स सिर्फ ब्लैक होल ही प्रोड्यूस नहीं करते, ये हमारे आसपास हर जगह ही होता है। जैसे आप अर्थ को देख लो, मून हो गए, इन सभी की खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लेकिन ये बहुत ही वीक होते हैं। लेकिन ये वीक फोर्स भी कम नहीं होते। इन्हीं वीक फोर्स के वजह से एक ऐसी चीज़ होती है जो आप सभी को पता है, और उसे हम बोलते हैं टाइड्स। ओशन में जितनी भी लहरें आती हैं वो सिर्फ इन्हीं वीक फोर्स के वजह से ही हो पाता है। और देखो, हम सभी को पता है मून अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है और अर्थ अपना, और ये दोनों आपस में इस तरह के ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं कि ये एक ही सराउंडिंग में घूमते हैं। अगर मून ऐसा नहीं करता तो कब का मून अर्थ के ऊपर गिर जाता। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप ये इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।